सूर्य सिद्धांत का यह 96वां भाग है और इस भाग में हम स्थिति और विमर्द इससे संबंधित आकाशीय स्थिति को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम 95वें भाग में स्थित्यर्थ और विमर्दार्थ के साधन में यह बात बताए हुए थे कि वास्तव में स्थित्यर्थ और विमर्दार्थ क्या होते हैं, इस बात को अगले भाग में स्पष्ट करने की बात हुई थी और उसी के आधार पर इस 96वें भाग में हम केवल स्थिति और विमर्द इन दो स्थितियों से, ग्रहण के अंतर्गत इन दो स्थितियों से अवगत होने का प्रयास करते हैं इस वर्तमान भाग में। यह ग्रहण के समय में ग्राहक और ग्राह्य अथवा छादक और छाद्य के बीच के हम कुछ स्थिति इस प्रकार से पाते हैं। ये पहली दूसरी स्थिति, उसके बाद आगे बढ़ते हुए यह ग्राह्य बिंब और यदि सूर्य ग्रहण की बात करें तो यह छादक चंद्रमा की स्थिति इस प्रकार से रहती है। इसी को और एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ये सभी ग्राहक और ग्राह्य हो अथवा छादक और छाद्य हो, उनकी जो गति होती है वो पूरब की ओर होती है। पूरब की ओर चलते चलते चंद्रमा भूत छाया में जब प्रवेश करने की स्थिति में आ जाता है तो वहाँ पर ये जो यहाँ इस स्थिति को, यहाँ पर जो स्थिति सामने दिख रहा है, यहाँ चंद्रमा की पूर्व पाली भूभा के पश्चिम का पाली को स्पर्श किया, तो इसी को हम ग्रहण की पहली स्थिति मानते हैं। अर्थात अब ग्रहण लगना प्रारंभ हुआ, अर्थात एक बिंब दूसरे बिंब को स्पर्श किया। फिर उससे जब यह बिंब आगे बढ़ता है और यहाँ की इस स्थिति में यहाँ दो पाली, ग्राहक एवं ग्राह्य दोनों के पश्चिम पाली एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और यह स्थिति है, इसको सम्मीलन भी कहते हैं और इसे कई स्थानों में निमीलन भी कहते हैं। फिर उसके बाद की स्थिति बनती है, यह बिंब आगे बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में आ जाती है। यहाँ पर दोनों का, ग्राहक और ग्राह्य दोनों का केंद्र एक हो जाता है और यह होता है ग्रहण की मध्य स्थिति। तो ये हुआ ग्रहण में तीसरी स्थिति। फिर उसके बाद यह बिंब आगे चलते चलते ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर दोनों की पूर्व पाली एक दूसरे को स्पर्श करने की स्थिति आ जाती है। इसको कहते हैं उन्मीलन। यह स्थिति कहलाती है उन्मीलन स्थिति। फिर इस उन्मीलन स्थिति के बाद यह बिंब ग्राहक से छूटकर बाहर आ जाता है और यह स्थिति बनती है, यहाँ पर ग्राह्य की पश्चिम पाली और ग्राहक की पूर्व पाली से स्पर्श कर रहा है, अर्थात स्पर्श में, अर्थात पहली स्थिति जो स्पर्श स्थिति थी उसकी विपरीत स्थिति यहाँ बन रहा है। तो ये हुए ग्रहण के 5 स्थिति। तो एक स्पर्श, उसके बाद निमीलन, मध्य ग्रहण, उन्मीलन और मोक्ष। ये जो 5वीं स्थिति है जहाँ ग्राह्य की पश्चिम पाली ग्राहक की पूर्व पाली को स्पर्श कर रहा है, तो यह स्थिति हुआ मोक्ष। यह 5वीं स्थिति है।
अब यहाँ इन 5 स्थितियों में ये जो स्पर्श और मोक्ष, इन दोनों के बीच का अंतर है, इसी को हम ग्रहण की स्थिति कहते हैं। अर्थात इतना समय, स्पर्श से लेके मोक्ष तक इतना समय ग्रहण बनी रहती है, तो यह हुआ ग्रहण की स्थिति। और यह स्थिति को यदि हम मध्य ग्रहण पर यदि रेखा को चिन्हित करें, तो ये मध्य ग्रहण तक जो यह स्पर्श के बाद की यह आधी और मध्य ग्रहण के बाद मोक्ष तक की यह आधी जो स्थिति है, इसको हम कहते हैं स्थिति का अर्थ, स्थित्यर्थ। यदि स्पर्श की ओर, मध्य ग्रहण से स्पर्श की ओर जो अर्थ भाग है स्थिति का, वह स्पार्शिक स्थित्यर्थ है, और मध्य ग्रहण से मोक्ष की ओर जो आधा भाग है स्थिति का, वह हुआ मौक्षिक स्थित्यर्थ। इसी प्रकार से ये एक निमीलन है, एक उन्मीलन। यहाँ 2 स्थिति ग्रहण के, अर्थात जो दूसरा और चौथे जो स्थिति थे, जो पहले दर्शाए गए हैं, उनको यहाँ दर्शा रहे हैं। तो इनके बीच का जो समय होता है, यह होता है विमर्द। और इस विमर्द को भी यदि हम बीचों बीच में मध्य ग्रहण वाले को, मध्य ग्रहण की स्थिति को रेखा से चिन्हित करते हैं, तो उस मध्य ग्रहण के पहले यह विमर्द का अर्थभाग है और मध्य ग्रहण के बाद यह विमर्द का अर्थभाग है। तो इसको हम कहते हैं विमर्दार्थ। और इन्हीं स्थित्यर्थ और विमर्दार्थ, इन्हीं 2 के साधन हम पिछले भाग में किए हुए थे। वहाँ पर मात्र हम आचार्योक्त समीकरणों का चर्चा किए थे। और जो यहाँ पर ग्रहण के हम 5 स्थिति दर्शाए हैं, ये 5 स्थिति संपूर्ण ग्रहण में होते हैं। अर्थात यदि पूर्ण रूप से बिंबग्रस्त हो रहा हो, ग्राहक ग्राह्य को पूर्ण रूप से ढकने में अथवा अपने में लेने में सफल हो रहा हो स्थिति, तो उसके अलावे एक इस प्रकार की भी स्थिति हो सकती है। यहाँ पर ग्राहक ग्राह्य के कुछ अंश को ग्रहण किया हुआ है, तो इस स्थिति में हम कैसे जानेंगे? यहाँ पर देखते हैं, यह स्थिति, यह ग्रहण की पूर्व स्थिति है। उसके बाद यह बिंब आगे बढ़ा, तो ये ग्रहण के बीचों बीच की स्थिति हुई। और यदि उसको और सूक्ष्मता से देखें, तो यह चल के अब स्पर्श हुआ है। अर्थात ग्राह्य ग्राहक को स्पर्श किया है, तो यह हुआ प्रथम स्थिति। और यह है दूसरी स्थिति। अर्थात जब ग्राह्य एवं ग्राहक दोनों के केंद्रों के बीच में कोई पूर्वापरांतर ना हो, अर्थात दोनों एक सीधी रेखा में, दक्षिणोत्तर रेखा में आ जाए, यह हुआ ग्रहण की मध्य स्थिति। अब इसी प्रकार से जब यह बिंब यहाँ तक आ गया, अर्थात अब ग्रस्त स्थिति से बाहर आ गया, अर्थात जो ग्रहण लगा था अब वो समाप्त होने वाला है। यहाँ पर केवल दोनों के पाली मात्र स्पर्श कर रहे हैं, यह हुआ मोक्ष की स्थिति। इसको यदि हम दोनों स्थानों में, स्पर्श एवं मोक्ष के स्थान में यदि बिंब को देखते हैं, तो वो इस प्रकार की स्थिति बनी। और यह स्पर्श काल और यह मोक्ष काल, और इन दोनों के बीच का यह अंतर, यही है यहाँ पर स्थिति काल। इस खंड ग्रहण में भी ये स्थिति काल बना है। और यदि हम मध्य ग्रहण को चिन्हित इस प्रकार रेखा से कर लेते हैं, मध्य ग्रहण काल को, तो उसके पहले
स्पर्श के बाद स्थिति का आधा और मध्य ग्रहण के बाद मोक्ष तक स्थिति का आधा, इसमें हम जैसे पहले चित्र में देखे थे वैसे ही यहाँ पर भी समझ सकते हैं। तो ये हुआ ग्रहण के प्रारंभ से लेके ग्रहण के अंत तक की जो स्थिति है उसको दर्शाने वाला स्थिति, और निमीलन से लेके उन्मीलन तक का जो विमर्द काल, अर्थात यहाँ मर्दन किसका हो रहा है, यहाँ ग्राह्य बिंब का, अर्थात ग्राह्य को पूर्ण रूप से अपने में समाहित कर दे रहा है ग्राहक बिंब। ग्राहक बिंब जब से ग्राह्य को अपने वो अंदर पूर्ण रूप से ले लेता है तब से लेकर जब तक वो उसे छोड़ता नहीं, जब तक उसको छोड़ने की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, तो उस समय की स्थिति को हम विमर्द कहते हैं। और उस विमर्द को इस प्रकार के खंड ग्रहण में परिभाषित कर भी सकते हैं, और खंड ग्रहण की प्रमाण के ऊपर और ग्राह्य ग्राहक दोनों के जो बिंबमान, खलादि बिंबमान जिस प्रकार से बनता है उसके आधार पर यह निर्भर होता है। यह चित्र से बहुत स्पष्ट हो रहा है। और फिर हम मिलते हैं अगले भाग में।